वो है जो सामने से हमला करता है और गुस्से में अपने शिकार को चीर फाड़ देता है। दोनों का नतीजा एक ही है, मौत। लेकिन दोनों का तरीका और दिमाग बिल्कुल अलग है। दूसरी तरफ एक वैशी सैवेज इंसान अक्सर गुस्से या इंपल्स में आकर जुर्म करता है। उसके हमलों में एक बर्बरता, एक गुस्सा दिखाई देता है। वो अपने शिकार को कंट्रोल नहीं करना चाहता, बल्कि उसे तबाह कर देना चाहता है। उसके जुर्म का तरीका बेहद बिखरा हुआ और हिंसक होता है। वह कोई प्लान नहीं बनाता, बस अपनी हवस या गुस्से को बाहर निकालता है। ऑथर के मुताबिक साइकोपैथ समाज के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वह एक नकाब पहनकर हमारे बीच छिपा रहता है और आप उसे कभी पहचान नहीं सकते। एक वैशी को आप शायद उसकी हरकतों से पहचान लें, लेकिन एक साइकोपैथ तो आपका सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक बहुत देर ना हो जाए। चैप्टर 5, अंधेरे की शुरुआत। एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि यह दरिंदे ऐसे पैदा होते हैं या दुनिया उन्हें ऐसा बना देती है। ये उनके खून में होता है या उनके बचपन के हालात उन्हें शैतान बनाते हैं। कई किलर्स की कहानियों में एक बात कॉमन है, एक दर्दनाक बचपन अब्यूज और नेग्लेक्ट उनके अंदर की भावनाओं को मार देता है। वह सीखते हैं कि जिंदा रहने के लिए शिकारी बनना जरूरी है। एग्जाम्पल, एलिन वर्नोस एक महिला सीरियल किलर थी। उसके बचपन में उसे हर तरह का अब्यूज सहना पड़ा। इस दर्द ने उसके अंदर दुनिया के लिए एक गहरी नफरत भर दी। वह हत्याएं सिर्फ लूटने के लिए नहीं करती थी, बल्कि वह अपने अंदर के गुस्से का बदला ले रही थी। लेकिन हर टूटे बचपन का बच्चा किलर नहीं बनता। कुछ लोगों के दिमाग में पहले से ही इम्यूनोपैथी की कमी होती है। यह एक जेनेटिक झुकाव हो सकता है, तो जवाब शायद बीच में है। एक दिमाग जिसमें भावनाओं की कमी है और जब उसे एक दर्दनाक बचपन मिलता है तो एक राक्षस पैदा होता है। जीन्स बंदूक भरते हैं, पर ट्रिगर हालात दबाते हैं। चैप्टर 6, जब शिकारी एक औरत हो। जब हम सीरियल किलर सोचते हैं तो दिमाग में एक मर्द की तस्वीर आती है, लेकिन औरतें भी उतनी ही बेरहम एक हो सकती हैं। बस उनका तरीका अलग होता है। वह ताकत का नहीं, भरोसे का इस्तेमाल करती है। वो एक माँ, नर्स या पत्नी के नकाब के पीछे छिपती है। कोई उन पर शक नहीं करता और वह चुपचाप अपना काम करती रहती है। एग्जाम्पल, मेलानी मैगवार एक पढ़ी लिखी नर्स और माँ थी। बाहर से उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, लेकिन उसने अपने पति की हत्या की, उसके शरीर के टुकड़े किए और उन्हें सूटकेसों में भरकर फेंक दिया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि वह ऐसा कर सकती है। उनके मकसद भी अलग होते हैं। मर्द पावर के लिए मारते हैं, औरतें अक्सर पैसों के लिए या बुरे रिश्ते से बाहर निकलने के लिए। वो ब्लैक विडोज होती हैं जो भरोसे का शिकार करती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि शैतान का कोई जेंडर नहीं होता। अंधेरा किसी भी नकाब के पीछे छिपा हो सकता है, और सबसे खतरनाक वो जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। चैप्टर 7, झूठ का जाल। एक साइकोपैथ की पूरी दुनिया एक ही चीज पर टिकी होती है, झूठ। वो सिर्फ झूठ बोलते नहीं, वो झूठ को जीते हैं। उनके लिए सच और झूठ में कोई फर्क नहीं होता। वो इतनी आसानी से झूठ बोलते हैं कि आप सच पर ही शक करने लगते हैं। झूठ बोलना उनके लिए सांस लेने जैसा है। एग्जाम्पल, जॉन रॉबिन्सन इंटरनेट का पहला सीरियल किलर था। वो खुद को अमीर बिजनेसमैन बताकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। वो उन्हें सपनों की दुनिया दिखाता और फिर वह महिलाएं हमेशा के लिए गायब हो जाती थी। उसने सालों तक यह झूठ का खेल खेला और किसी को शक तक नहीं हुआ। वो सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी झूठ बोलते हैं। वो अपने दिमाग में खुद को एक महान इंसान समझते हैं। इस झूठ के सहारे ही वह बिना अफसोस के जी पाते हैं। ऑथर कहते हैं कि उनसे बात करते हुए सच और झूठ को अलग करना नामुमकिन था। वह आपको वही सुनाते थे जो आप सुनना चाहते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 8, मौत के साथ एक मुलाकात। क्रिस्टोफर बेरी सिर्फ एक लेखक नहीं है, वह उस अंधेरे के बेहद करीब गए हैं जिससे हम सब दूर भागते हैं। वह दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों के सामने बैठे हैं। वो बताते हैं कि उन कमरों में एक अजीब सी ठंडक होती थी। जब आप एक किलर की आंखों में देखते हैं तो आपको वह खालीपन साफ दिखता है, कोई भावना नहीं, बस एक शिकारी की नजर। एग्जाम्पल, वो माइकल ब्रूस रॉस के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हैं।
रॉस बहुत इंटेलिजेंट था और शांति से बात कर रहा था, लेकिन एक पल के लिए उसका नकाब उतरा। ऑथर ने उसकी आंखों में वो ठंडक देखी और समझ गए कि वह किसी आम इंसान से बात नहीं कर रहे हैं। वो उस एहसास को आज भी नहीं भूले हैं। ये मुलाकातें आसान नहीं थीं। अपराधियों ने उन्हें मैनिपुलेट करने की हर कोशिश की, लेकिन ऑथर का मकसद साफ था। उन्हें समझना था कि ऐसा दिमाग काम कैसे करता है। वह जवाब ढूंढने गए थे। इन मुलाकातों ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सीखा कि बुराई सिर्फ कहानियों में नहीं होती, वह सच में मौजूद है और कभी-कभी वह मुस्कुराकर आपसे बात भी करती है। चैप्टर 9 नफरत की आग। साइकोपैथ और सैवेज हत्यारे सिर्फ ठंड और खालीपन से नहीं भरे होते। उनके अंदर अक्सर एक और चीज होती है। वो है जो सामने से हमला करता है और गुस्से में अपने शिकार को चीर फाड़ देता है। दोनों का नतीजा एक ही है, मौत। लेकिन दोनों का तरीका और दिमाग बिल्कुल अलग है। दूसरी तरफ एक वैशी सैविज इंसान अक्सर गुस्से या इंपल्स में आकर जुर्म करता है। उसके हमलों में एक बर्बरता, एक गुस्सा दिखाई देता है। वो अपने शिकार को कंट्रोल नहीं करना चाहता, बल्कि उसे तबाह कर देना चाहता है। उसके जुर्म का तरीका बेहद बिखरा हुआ और हिंसक होता है। वह कोई प्लान नहीं बनाता, बस अपनी हवस या गुस्से को बाहर निकालता है। ऑथर के मुताबिक साइकोपैथ समाज के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वह एक नकाब पहनकर हमारे बीच छिपा रहता है और आप उसे कभी पहचान नहीं सकते। एक वैश्य को आप शायद उसकी हरकतों से पहचान लें, लेकिन एक साइकोपैथ तो आपका सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक बहुत देर ना हो जाए। चैप्टर 5, अंधेरे की शुरुआत। एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि यह दरिंदे ऐसे पैदा होते हैं या दुनिया उन्हें ऐसा बना देती है। ये उनके खून में होता है या उनके बचपन के हालात उन्हें शैतान बनाते हैं। कई किलर्स की कहानियों में एक बात कॉमन है। एक दर्दनाक बचपन, अब्यूज और नेग्लेक्ट उनके अंदर की भावनाओं को मार देता है। वह सीखते हैं कि जिंदा रहने के लिए शिकारी बनना जरूरी है। एग्जाम्पल एलियन वर्नोस एक महिला सीरियल किलर थी। उसके बचपन में उसे हर तरह का अब्यूज सहना पड़ा। इस दर्द ने उसके अंदर दुनिया के लिए एक गहरी नफरत भर दी। वह हत्याएं सिर्फ लूटने के लिए नहीं करती थी, बल्कि वह अपने अंदर के गुस्से का बदला ले रही थी। लेकिन हर टूटे बचपन का बच्चा किलर नहीं बनता। कुछ लोगों के दिमाग में पहले से ही इम्यूपैथी की कमी होती है। ये एक जेनेटिक झुकाव हो सकता है। तो जवाब शायद बीच में है। एक दिमाग जिसमें भावनाओं की कमी है और जब उसे एक दर्दनाक बचपन मिलता है तो एक राक्षस पैदा होता है। जीन्स बंदूक भरते हैं पर ट्रिगर हालात दबाते हैं। चैप्टर 6, जब शिकारी एक औरत हो। जब हम सीरियल किलर सोचते हैं तो दिमाग में एक मर्द की तस्वीर आती है, लेकिन औरतें भी उतनी ही बेरहम हो सकती हैं। बस उनका तरीका अलग होता है। वो ताकत का नहीं, भरोसे का इस्तेमाल करती हैं। वो एक माँ, नर्स या पत्नी के नकाब के पीछे छिपती है। कोई उन पर शक नहीं करता और वह चुपचाप अपना काम करती रहती है। एग्जाम्पल मेलानी मैगवार एक पढ़ी लिखी नर्स और मां थी। बाहर से उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, लेकिन उसने अपने पति की हत्या की, उसके शरीर के टुकड़े किए और उन्हें सूटकेसों में भरकर फेंक दिया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि वह ऐसा कर सकती है। उनके मकसद भी अलग होते हैं। मर्द पावर के लिए मारते हैं, औरतें अक्सर पैसों के लिए या बुरे रिश्ते से बाहर निकलने के लिए। वो ब्लैक विडोज होती हैं जो भरोसे का शिकार करती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि शैतान का कोई जेंडर नहीं होता। अंधेरा किसी भी नकाब के पीछे छिपा हो सकता है और सबसे खतरनाक वो जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। चैप्टर 7, झूठ का जाल। एक साइकोपैथ की पूरी दुनिया एक ही चीज पर टिकी होती है, झूठ। वो सिर्फ झूठ बोलते नहीं, वो झूठ को जीते हैं। उनके लिए सच और झूठ में कोई फर्क नहीं होता। वो इतनी आसानी से झूठ बोलते हैं कि आप सच पर ही शक करने लगते हैं। झूठ बोलना उनके लिए सांस लेने जैसा है। एग्जाम्पल जॉन रॉबिन्सन इंटरनेट का पहला सीरियल किलर था। वो खुद को अमीर बिजनेसमैन बताकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। वो उन्हें सपनों की दुनिया दिखाता और फिर वो महिलाएं हमेशा के लिए गायब हो जाती थीं। उसने सालों तक यह झूठ का खेल खेला और किसी को शक तक नहीं हुआ। वो सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी झूठ बोलते हैं।
वो अपने दिमाग में खुद को एक महान इंसान समझते हैं। इस झूठ के सहारे ही वह बिना अफसोस के जी पाते हैं। ऑथर कहते हैं कि उनसे बात करते हुए सच और झूठ को अलग करना नामुमकिन था। वह आपको वही सुनाते थे जो आप सुनना चाहते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 8, मौत के साथ एक मुलाकात। क्रिस्टोफर बेरी सिर्फ एक लेखक नहीं है, वह उस अंधेरे के बेहद करीब गए हैं जिससे हम सब दूर भागते हैं। वह दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों के सामने बैठे हैं। वो बताते हैं कि उन कमरों में एक अजीब सी ठंडक होती थी। जब आप एक किलर की आंखों में देखते हैं तो आपको वह खालीपन साफ दिखता है, कोई भावना नहीं, बस एक शिकारी की नजर। एग्जाम्पल वो माइकल ब्रूस रॉस के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हैं। रॉस बहुत इंटेलिजेंट था और शांति से बात कर रहा था, लेकिन एक पल के लिए उसका नकाब उतरा। ऑथर ने उसकी आंखों में वह ठंडक देखी और समझ गए कि वह किसी आम इंसान से बात नहीं कर रहे हैं। वो उस एहसास को आज भी नहीं भूले हैं। ये मुलाकातें आसान नहीं थीं। अपराधियों ने उन्हें मैनिपुलेट करने की हर कोशिश की, लेकिन ऑथर का मकसद साफ था। उन्हें समझना था कि ऐसा दिमाग काम कैसे करता है। वह जवाब ढूंढने गए थे। इन मुलाकातों ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सीखा कि बुराई सिर्फ कहानियों में नहीं होती, वह सच में मौजूद है, और कभी-कभी वह मुस्कुराकर आपसे बात भी करती है। चैप्टर 9, नफरत की आग। साइकोपथ और सैवेज हत्यारे सिर्फ ठंड और खालीपन से नहीं भरे होते। उनके अंदर अक्सर एक और चीज होती है, नफरत की जलती हुई आग। ये नफरत किसी एक इंसान के लिए नहीं होती, बल्कि पूरी दुनिया, पूरे समाज या किसी खास ग्रुप के लोगों के लिए होती है। और यही नफरत उनके गुनाहों का फ्यूल बनती है। ये नफरत आती कहां से है? अक्सर ये उनके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से आती है। शायद उन्हें बचपन में बुल्ली किया गया हो, समाज ने उन्हें रिजेक्ट किया हो, या उन्हें लगा हो कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। ये एहसास उनके अंदर सालों तक दबते रहते हैं और फिर एक दिन एक भयानक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ते हैं। एग्जाम्पल केनेथ बयांकी, जिसे हिल साइड स्ट्रेंगलर के नाम से जाना जाता था। महिलाओं से नफरत करता था। उसे लगता था कि महिलाएं उसे हमेशा रिजेक्ट करती हैं। पुलिस की नौकरी के लिए भी उसे कई बार रिजेक्ट किया गया था। ये सारे रिजेक्शंस उसके अंदर इकट्ठा होते गए और उसने अपना गुस्सा और नफरत बेगुनाह महिलाओं पर निकाला। उन्हें तड़पाकर और मारकर उसे एक झूठा एहसास होता था कि वह पावरफुल है। इन लोगों के लिए हत्या करना एक बदला लेने का तरीका है। वह उन लोगों को